हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम सभी फिर मिल रहे हैं क्योंकि हम एक सीरीज़ पे लगातार काम कर रहे हैं कि आने वाले इंटरव्यू की हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे करें। आप यहाँ पे हैं, आई एम श्योर आपने जो प्रीवियस वीडियो है ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, ठीक है। मैं लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसे देख लीजिए। क्योंकि ये सेकेंड स्टेज का वीडियो है जिसमें मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप इंटरव्यू बोर्ड को कैसे फेस करेंगे, पैनल को कैसे फेस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचने तक आपको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, क्या आपकी ड्रेस होनी चाहिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो। इन दैट सीरीज दिस इज द सेकेंड वन। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब हम रूम के अंदर चले गए हैं तो कैसे जाना है, कैसे बैठना है, और ऑल दोज थिंग्स। सो दैट इज द कोर ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं, मैंने क्विकली बताने की कोशिश की है कि हम इसमें किस किस बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन इन द सेंस पिछली बार कुछ छोटा सा मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। और एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, कई ग्रुप्स में लगातार हमको आंसर मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि भाई क्या पढ़े जाएँ, क्या पढ़ के हम बोर्ड में जाएँ। इंटरव्यू का उद्देश्य, इंटरव्यूअर जो बैठते हैं क्या उनका पर्पज़ होता है, व्हाट दे आर गोइंग टू लुक इनटू यू। एंट्री इनटू द रूम, रूम में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, कैसे घुसेंगे, क्या कहेंगे, दरवाजे का कंडीशन क्या होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी आंसर्ड अंडर दिस सेक्शन। सिटिंग पोस्चर, जब आप बैठेंगे तो आपका बैठने का तरीका वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए मेंबर्स को। तो आई विल गिव यू सम टिप्स हाउ टू सिट ओवर देयर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अर्ली क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबके दिमाग में ये आता है भाई हम पहुँचेंगे, बैठ गया, उसके बाद जब बातचीत शुरू होगी तो क्या पूछा जाएगा हमसे, क्वेश्चंस क्या होंगे, दैट आई विल टेल। थीसिस से रिसर्च पेपर्स को लेकर के, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे उन्होंने रिसर्च कर रखी है, बहुतों ने रिसर्च नहीं की है, बहुतों ने इनरोल्ड हैं, अवार्ड नहीं है डिग्री। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, वो कैसे अपने आप बात को सामने रखेंगे यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। नेक्स्ट, टीचिंग, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड के पास एक वहाँ पे वाइट बोर्ड होता है, मार्कर होता है, ठीक है। आपको वहाँ पे पढ़ाना होगा, कैसे पढ़ाना होगा, क्या करना होगा, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। दैट विल बी डिस्कस्ड। एंड एट लास्ट, सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे और बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि आपको उनके प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, स्वाभाविक है। तो क्या करना है, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हाउ वी विल रिस्पॉन्ड। सो दीज आर द एरियाज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। पूरा देखिएगा, कीप वॉचिंग, ठीक है। तभी आप जो सीरीज चल रही है उसको ठीक से बेनिफिट उठा पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पिछली बार छूटा क्या था उस बारे में बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ गई। कंप्लेंट्स इस चीज़ की आई स्पेशली फ्रॉम द फीमेल कैंडिडेट्स। उनका प्रॉब्लम ये था कि भाई सर आपने क्या केवल बॉयज़ के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि गर्ल्स की, फीमेल कैंडिडेट्स की ड्रेस के बारे में कोई बात नहीं की थी। आई डू एग्री, मिस हो गया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स की ड्रेस क्या होनी चाहिए, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट। सो वट आई विल एडवाइस इज वट एवर यू कैन कैरी ग्रेसफुली, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं जिस भी ड्रेस में, वेस्टर्न में है, साड़ी में है, सूट में है, वियर दैट वन, है ना। वट एवर ग्रेसफुली यू कैन कैरी, वियर दैट कंफर्टेबल ड्रेस, सो दैट द फोकस आपका जो रहे वो इंटरव्यू पे रहे, ना कि आपके ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पे। सो सिंपल, ठीक है। बाकी तो यू आर बेटर जज वट टू वियर। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रूमिंग फॉर एवरीवन, दिस अप्लाइज टू एवरीवन, है ना, फीमेल एज वेल एज मेल कैंडिडेट्स। दिस वॉज मिस्ड इन द लास्ट वीडियो। दैट इज कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन, हेयर स्टाइल, ठीक है। आपके तरह तरह सबके स्टाइल्स हैं, बॉयज़ के, गर्ल्स के। तो आजकल लोग कई फैशनेबल तरीके से बाल रखते हैं, कलर्स कोई लगाता है, कुछ नहीं लगाते हैं, वट एवर इट इज़। कोशिश कीजिए भाई, उस दिन आप जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, ठीक है। यू आर पुटिंग योर क्लेम, यू आर अ क्लेमेंट ओवर देयर, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। सो योर अटायर, योर लुक्स शुड मैच विद दैट जॉब प्रोफाइल, ठीक है। फंकी हेयर स्टाइल ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, इट मे हैव निगेटिव इम्पैक्ट। नेल्स, यस, वेरी स्मॉल थिंग, है ना, बहुत बताने वाली नहीं है कि आप जाइए, ठीक है, प्रॉपर ट्रिम्ड होने चाहिए, प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगेन इट गिव्स अ वेरी
bad feedback about your personality to the interview members, board members. And boys candidates, shaving and trimming of your beard must है, ठीक है. It should be arranged, it should not be in a haphazard way, ठीक है. Again the same thing, your personality should match with the job profile that you are applying for, ठीक है. Moving forward, what to read, सिंपल क्वेश्चन. कई लोग पूछ रहे हैं क्या पढ़ के जाएं, ठीक है. कुछ पर्सनल कॉल्स मेरे को आए, कुछ ग्रुप्स में भी लोगों ने पूछा कि भाई सर क्या पढ़ के हम जाएं जिससे हमारे प्रश्न निकल जाएं सारे, गलत नहीं हो. तो जानते हैं इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नथिंग फ्रॉम टेक्स्ट्स, ठीक है. किताबें ज़्यादा पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है आपके सब्जेक्ट की. कारण क्यों है? कारण ये है कि भाई ये जो इंटरव्यू बोर्ड है, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इट्स नॉट एन एकेडमिक टेस्ट. एकेडमिक टेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज का आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने लोगों को पीछे छोड़ा है, ठीक है. यू आर अमंग द टॉप लिस्ट, दैट इज़ वाई यू आर फेसिंग दैट इंटरव्यू बोर्ड. सो टेक्स्ट को, सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. आप उसके एक्सपर्ट हैं, ये मान के चलता है बोर्ड भी और सभी लोग. आप खुद भी जानते हैं कि आपने उसको पढ़ा है. फिर आप बोलोगे कि अगर कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे तो क्या करना है? क्या करना है? दैट इज़ सी, कुछ चीज़ें आपको देखनी ज़रूर है ना. किताबें नहीं पढ़नी, सब्जेक्ट की क्या देखना है? देखना है सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स, ठीक है. क्योंकि होता क्या है, जब बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं कई बार वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है, पेपर आपने देखा है कि नहीं देखा है. ओके, जैसे आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा है, कुछ उनको कुछ बात करने को नहीं मिल रहा है, तो व्हाट दे विल आस्क, चलिए अच्छा ठीक बताइए, पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ चल रहा है, कोई एक्ट पास हो रहा है, कोई नेचुरल कैलेमिटी कहीं पे है, तो व्हाट इज़ योर अप्रोच, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, ठीक है. आप क्या सोचते हैं उस बारे में? करंट अफेयर्स देख लेना है. रिसर्च एरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोगों ने पीएचडी में इनरोल्ड हैं या पीएचडी उनको अवार्ड है, डॉक्टरेट उनको अवार्ड है. उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आपका रिसर्च टॉपिक क्या है. जैसे आप टॉपिक बताएंगे तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई यही क्यों, वाई दिस टॉपिक, किसके अंतर्गत इनरोल्ड हैं, क्या पेपर्स आपने प्रेजेंट किए हैं, किन राइटर्स को आपने पढ़ा है, क्या आप नया लेकर के अपनी रिसर्च में सामने आ रहे हैं, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है. तो ये जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे अगर आप पीएचडी इनरोल्ड हैं या पीएचडी अवॉर्डेड हैं. तो आपने रिसर्च एरिया को डेफिनेटली एक बार ब्रश अप करके जाइए, देख के जाइए. नेक्स्ट, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी इज़ द एरिया जो ज़्यादातर कैंडिडेट से पूछा जाता है बोर्ड में. इतिहास दर्शन, इतिहासकार कौन कौन से हैं, उनकी बुक्स क्या क्या हैं, और बेसिकली द आइडियोलॉजीज़, एनल्स स्कूल ऑफ हिस्ट्री, सबअल्टर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, इम्पीरियलिस्ट जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, देन द राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इम्पीरियलिस्ट, देन मार्क्सिस्ट. इन सब के जो मुख्य राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, उनके नाम, उनकी मुख्य किताबों के नाम, और ये थ्योरीज हैं क्या, सबअल्टर्न हिस्ट्री क्या है, ठीक है. इन्होंने हिस्ट्री को जो लिखा है क्या नया ऐड किया जो पीछे नहीं था, वाई दे आर कंसिडर्ड सेपरेट स्कूल ऑफ हिस्ट्री. ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड में सामने आएंगे. तो जब ये क्वेश्चन आपका आता है ना कि व्हाट टू रीड, इसका आंसर ये है कि भाई करंट अफेयर्स एक बार देख लो, भाई आप अपना रिसर्च एरिया जरूर देख लीजिए, और एक बार देख लीजिए हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, राइट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू. देखो, अगर आपको फेस करना है इंटरव्यू पैनल को ना, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ देयर एम, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है. बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर पर्सनैलिटी. देखिए मैंने क्या किया है, नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है. ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है. किस चीज़ का टेस्ट है? ये टेस्ट है पर्सनैलिटी का. नॉलेज टेस्ट आपका हो चुका है, पर्सनैलिटी टेस्ट है. तो पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, क्या क्या चीज़ों पे वो ध्यान देंगे. सबसे पहले तो आपका एक्सप्रेशन. इंटरव्यू बोर्ड जो बैठा है ना, वो देखना चाहता है कि आपके पास जो नॉलेज है क्योंकि इंटरव्यू में आप बैठे हैं, रिटन क्वालिफाई किया है, जो नॉलेज आपके पास है, वेदर यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट और नॉट. आप स्टूडेंट्स तक वो चीज़ पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, सही शब्दों का चुनाव होता है कि नहीं होता है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो द objective of the board here is to find out the expression ability of candidate.
नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, आप इंटरव्यू पैनल के सामने हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन आप काँप रहे हैं, आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। दिस शुड नॉट हैपन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है पब्लिक को फेस करने का। एंड द लैंग्वेज, ठीक है, द कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमें हिंदी ही आती है, इंग्लिश आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल विद, तो दिक्कत हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बोर्ड मेंबर्स देखना चाहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, वॉटेवर, वैसे भी आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, हिंदी मातृभाषा है, सब जगह बोली जाती है, कोई इशू ही नहीं है। आप हिंदी में दीजिए, बढ़िया से दीजिए, लेकिन स्लैंग वर्ड्स नहीं आने चाहिए, सही जगह पे सही शब्दों का चुनाव होना चाहिए, कहानी मत सुनाइए पूरी, कम शब्दों में जस्ट बताइए, टू द पॉइंट बात करिए। तो ये एबिलिटी आपकी चेक होती है इंटरव्यू में। तो दैट इज़ व्हाट यू शुड नो कि भाई हमको किस चीज़ पे जज किया जा रहा है, तभी तो हम अपना बेस्ट दे पाएंगे वहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, एंट्री इनटू द रूम। ठीक है भाई, सब कुछ समझ गए, पढ़ भी लिया क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। अब क्या करना है, रूम में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही आपको एक प्यून बोलेगा कि हाँ भाई आप जाइए, क्या करना है, उठेंगे, जाएंगे, जो बोर्ड का रूम है, इंटरव्यू रूम, उसका दरवाज़ा पुश करेंगे और सबसे पहला काम क्या होगा, एंटर विद परमिशन। सबसे पहले परमिशन मांगनी है आपको कि मे आई कम इन सर। ठीक है, या जैसे ही आप पुश करोगे, अगर बाई चांस आपके चेयरमैन जो हैं बोर्ड के वो कोई लेडी हैं, ठीक है, मे आई कम इन मैम, डेफिनेटली वहाँ उत्तर होगा प्लीज़ 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 कम। जाइए, आगे बढ़िए, कहाँ तक पहुँचेंगे, चेयर तक। उसके पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, कई जगहों पे क्या होता है, रूम में बहुत awkward सिचुएशन फंसती है। आप दरवाज़ा खोल के अंदर गए, आगे निकल गए, पीछे दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद होता है, धड़ाम से जाके टकराता है, खूब तेज आवाज़ होती है। सारा बोर्ड मेंबर्स और आप सब लोग उधर देते हैं, क्या हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा जब आप पुश करेंगे आप नोटिस कीजिएगा कि भाई क्या दरवाज़ा ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है, और हो रहा था हल्का सा उसको पहुँचा दीजिए किनारे तक, ताकि कोई ऐसा अननेसेसरी साउंड ना हो। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करेंगी आपको बाकी कैंडिडेट्स से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, वो आता है भाई अंदर रूम में पहुंच गए, और पहुंचते ही पहुंचते जब आप आगे बढ़े और कुर्सी तक पहुंच रहे हैं, उसके बीच में क्या करना है आपको, सारे मेंबर्स को विश करना है। क्वेश्चन ये होता है भाई चेयरमैन को विश करें कि सारे मेंबर्स को अलग अलग विश करें, कि कोई अगर लेडी है तो उनको अलग विश करें। ट्रिकी सिचुएशन होती है, और अंदर की सिचुएशन आप जानते नहीं अंदर कैसा मिलने वाला है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यू गो एंड सिंपली यू मेंशन, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग, हैविंग आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन विद वन सेंटेंस, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दैट इज द बेस्ट वे, गुड मॉर्निंग एवरीवन इज द बेस्ट वे प्रोबेबली। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, विद इन दैट 1-2 seconds have eye contact with every member will feel that you have wished him or her। ठीक है, so that is the best way to wish probably। नेक्स्ट इज ये इट्स वेरी कॉमन, वेट फॉर द परमिशन टू सिट। ठीक है, इसके बिना नहीं बैठना है भाई। वो खुद ही बोलेंगे कि बैठिए प्लीज़ हैव अ सीट, बैठ जाइए। ठीक है, वहाँ आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों पे कोई ज़्यादा फंसी नहीं होते बोर्ड मेंबर्स, दे आर टीचर्स बेसिकली, प्रोफेसर्स, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स। तो घुसते घुसते प्लीज़ प्लीज़ आइए आइए, बैठिए बैठिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली दे विल से, बट अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है आपको वेट करना। बैठ गए आप, अगला प्रश्न होता है जब आप बैठते हैं, तो आप जब रूम में जाते हैं ना, तो आपके हाथ में होती है एक फाइल, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल, या मे बी आपकी रिसर्च थीसिस, या मे बी कुछ बुक्स आपने पब्लिश की हैं, वो बुक्स आपके हाथ में, उनको कहाँ रखा जाए, वेदर यू विल कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टेबल और इट शुड बी इन योर हैंड्स। ठीक है, माई एडवाइस इज डोंट कीप योर बुक्स, thesis and the documents on the table, better you keep it on your lap। ठीक है, आप स्ट्रेट बैठ गए और उसको क्या करना है, अपने पैरों पे रख लेना और रिलैक्स होके बैठिए। अपने दोनों हाथ जो आपके हैं ना, ठीक है, योर बोथ हैंड्स शुड नॉट बी ऑन द टेबल लाइक दिस, इट शुड बी ऑन द योर लैप। ठीक है, ऑन योर लेग्स। मूविंग फॉरवर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप देखिए इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो बहुत कुछ देख रहे होते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि आप क्या क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, प्रश्नों के जवाब क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं कि आप क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 होता है,
आपका सिटिंग पोस्चर, कुछ एडवाइस है, वो क्या है, सिट स्ट्रेट, लीन नहीं करना है, ऐसे आराम से बैठ गए, ठीक है, आगे नहीं झुकना है कि भाई झुके जा रहे हैं, क्या करना है, सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, टू द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, नो क्रॉस लेग्स, पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठेगा, आई एम श्योर कोई नहीं करेगा, बट स्टिल इट्स माई जॉब टू रिमाइंड यू, डोंट सिट क्रॉस लेग्स। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन योर लैप और थाई, हाथों को ऊपर क्रॉस करके नहीं रख बैठ जाना मेज पे सामने कि हाँ भाई आ गए बताइए क्या पूछना है, ठीक है। वट एवर कॉन्फिडेंट, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, वो किनारे रखिए। सबसे पहली बात, बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, आप उन अपने हाथों को अपने थाइस पे, अपने पैरों पर रखिए। नेक्स्ट, जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, ठीक है, तो बोल तो आप रहे होंगे, लेकिन बोलते समय आप कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बोलना ये भी कर सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं, टू द पॉइंट, लुक स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ योर क्वेश्चनर, जिसने सवाल पूछा उसकी आंखों में देखे कि सर सो एंड सो, मैम सो एंड सो, दिस इज वट एवर इट इज, ऐसी ऐसी बात है मैम, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा, आंखों में देख के बात करिए, ठीक है। इट विल शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट, नो रबिंग ऑफ हैंड्स एंड अननेसेसरी मूवमेंट, ये आप सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ना, जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना तो अचानक ये शुरू हो जाता है। अननेसेसरी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, ज़रूरत क्या है, या अचानक कहीं इचिंग शुरू हो जाएगी, कहीं ये शुरू हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ट्राई टू कंट्रोल इट, बेस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, तो क्या पढ़ना है बात हो गई हम लोगों ने, ठीक है। इस बारे में बात हो गई कि रूम में कैसे जाना है, कैसे इंटरव्यू का प्रवेश करना है, प्रोसीजर क्या होगा, इस बारे में बात हो गई कि बोर्ड चाहता क्या है हमसे, हमको क्या टेस्ट किया जाएगा, और हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। जब बैठिए, जो आप बात नहीं कर रहे हैं तो आपका शरीर जो बात कर रहा है, आपके जो एक्शंस बात कर रहे हैं, वो भी बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अर्ली क्वेश्चंस, ठीक है, शुरुआती प्रश्न क्या बनेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल जो होता है हर इंटरव्यू का कॉमन है, वो क्या है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, अपना आप परिचय दीजिए। परिचय देने में, ठीक है, परिचय देने में आप कहाँ से शुरू करेंगे कि सर, मैम, आई एम सो एंड सो, ठीक है, कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर, पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, pursuing my research here and here, or qualified for NET in this year and preparing for the competitive exams। जो भी आपका है ब्रीफ जिस्ट प्रिपेयर करके जाइए, करीब एक पैराग्राफ अपने बारे में, ठीक है, क्विकली आप बताइए अपने बारे में कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना, वहीं से आपके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यू पैनल जो होता है ना, बिल्कुल सोच के नहीं बैठता कि हमको ये पूछना है किसी से, सामने कैंडिडेट आते हैं और इम्प्रॉम्प्टू होता है, जो आप बोलते जाओगे उस पर क्वेश्चन बनते जाएंगे और वो वहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो जब आप बताते हो, इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी है, और उन्हीं पे वो पकड़ के सवाल पूछेंगे। ऐसा आपने बहुत सारे एडवाइस में सुना होगा आपने कि भाई जो आप बताते हो ना उसी से प्रश्न बनते हैं, तो कुछ ऐसा बोल जाओ कि वो उस पॉइंट को पकड़ लें और वहीं से इंटरव्यू आपको उस दिशा में चला जाएगा। कुछ हद तक बात सही है, ऐसा होता है, लेकिन कई बार बैक फायर भी कर सकता है। तो किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या आपको बताना है, क्या वो चीज़ नोटिस कर सकते हैं, वो आपकी नोटिस करेंगे, क्या, एकेडमिक प्रोफाइल, ठीक है, कहीं आपके कुछ गैप्स तो नहीं है, जो क्या बोलते हैं आपके ग्रेजुएशन, पीजी, नेट, जॉब्स, आपकी जो भी है स्टडी, उसमें प्रोफाइल में कहीं साइंस है, कहीं पे आर्ट्स है, कहीं पे आपने बीटेक किया फिर एमए किया, जो भी स्विच ओवर्स हुए ना, इसके बारे में एक प्रॉपर आंसर तैयार रखिए। नेक्स्ट इज़ द कैरियर प्रोफाइल, ठीक है, कैरियर प्रोफाइल क्या, कई लोग हमारे जॉब में हैं, ठीक है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो एक कॉमन प्रश्न आएगा कि आप जॉब क्यों स्विच करना चाहते हैं, जहाँ पे जिस स्टेट में हैं, जहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ आएंगे तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी को, टू द स्टूडेंट्स, आप अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऑल दोज थिंग्स विल बी लुक्ड इनटू। एंड एक क्वेश्चन आएगा स्पेशलाइजेशन, ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके पास सिंपल आंसर है कि भाई सर मैं तो इस टॉपिक के बारे में स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा पीजी आपकी किस में है, ठीक है,
मेडिवल, मॉडर्न, एंशियंट, बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री चलती है, तो भी आपको अपना एक बताना होगा कि नहीं सर आई एम ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल है किस में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में, या जो भी आप बताना चाहें, कुछ स्पेशलाइजेशन जरूर आपसे पूछा जाएगा। या ये भी पूछ सकते हैं भाई ठीक है अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लेन नेट एंड जेआरएफ है, नो प्रॉब्लम, आगे बताइए कि किस एरिया में रिसर्च करना चाहेंगे, कुछ टॉपिक आपने सोचा है कि नहीं सोचा है, तो कुछ दिमाग में जरूर रखिएगा इस बारे में। मूविंग फॉरवर्ड, थीसिस या रिसर्च पेपर, एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि 3 तरह के लोग ये इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट होंगे 3 तरह के होंगे। सबसे पहले तो वो कैटेगरी होगी जो रिसर्च नहीं कर रही, प्लेन नेट या जेआरएफ है, नेट या जेआरएफ निकल गया है उनका, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आयोग ने कहा कि भाई फॉर्म भर सकते हैं, भर दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, नॉलेज है, नाउ दे आर सिटिंग इन द इंटरव्यू। अब वो परेशान है कि भाई मेरे पास तो कोई रिसर्च है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। देखिए, व्हाट इफ़ नो रिसर्च वर्क, हमने कुछ किया ही नहीं है, मेरे तो अभी तो मैं तो प्लेन पीजी हूँ, नेट निकल गया है, और अब यहाँ तो बड़ी रिसर्च चल रही, थीसिस पीएचडी चल रही है, क्या करें। इसका आंसर है नो प्रॉब्लम। देखिए, पीएचडी या रिसर्च मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, आयोग ने नहीं मांगा है। आयोग ने जिस आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करने को डिसाइड किया है वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, रिसर्च नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड कैटेगरी क्या हो सकती है। सेकेंड कैटेगरी वो है जो लोग पीएचडी इनरोल्ड हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन पीएचडी अवार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, पीएचडी इनरोल्ड वाले, इनके पास टॉपिक होगा कि सर मैं इस टॉपिक पे, मैम मैं टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, कर रही हूँ, देन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वहीं से शुरू हो जाएंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, किन के राइटर्स को आपने पढ़ा है, आप क्या नया इस फील्ड में ऐड करना चाहते हैं, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। प्राइमरी रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, ऑल दोज थिंग्स, राइट। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज पीपल हुज पीएचडी इज कंप्लीट, ठीक है। पीएचडी कंप्लीटेड, सेम क्वेश्चन जो पीएचडी इनरोल्ड वाले से हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपसे सब पूछे जाएंगे रिसर्च से रिलेटेड। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लगातार ये सीरीज़ चलती रहेगी और हम लगातार इस फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे बेटर प्रिपरेशन आपकी करवाई जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में हासिल कर सकें। टीचिंग, भाई अंदर एक बोर्ड होगा, ठीक है, सबको पढ़ाना होता है, उस पर एक टीचिंग करनी होती है, वो बोर्ड मेंबर्स आपसे कहेंगे ठीक है बताइए कुछ पढ़ाइए आप, तो आपको क्या करना है, टॉपिक आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं बताइए, तो घर से सोच के एक टॉपिक जाइए कि मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आपको टॉपिक देंगे, क्योंकि टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, ये टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आप एक टॉपिक बता दीजिए कि सर मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ, एंड यू विल बी परमिटेड। हाउ टू टीच, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये बीएड नहीं है, कोई माइक्रो टीचिंग नहीं हो रही है कि बोर्ड वर्क देखा जाएगा, ये देखा जाएगा, इट्स अ टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। आराम से खड़े होइए, ठीक है, मार्कर उठाइए, होपफुली आपको बोर्ड क्लीन मिलेगा, नहीं मिलता है बोर्ड साफ कीजिए, राइट डाउन योर टॉपिक एंड यू स्टार्ट, ठीक है, कि भाई ये टॉपिक जो मान लिया हमने उठाया, लेट्स से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन उठा लिया महात्मा गांधी का, शुरू हो जाएंगे वहीं से कि भाई रॉलेट एक्ट हो चुका है, जलियांवाला बाग हो चुका है, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका, परिस्थितियाँ हैं कि हमें एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हो रही है महात्मा गांधी को, एंड ही विल स्टार्ट, खिलाफत आया, ऐसा हुआ, यू कैरी ऑन। जैसे ही आप 2-3 मिनट बोलेंगे वैसे ही आपसे कहा जाए कि ठीक है डन डन, बैठिए बैठिए बैठिए, बोर्ड साफ़ कर दीजिएगा, जो भी बोर्ड वर्क कीजिए उसे क्लीन जरूर कर दीजिएगा लास्ट में बैठते समय, ठीक है। सो टीचिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बस ये है कि आप खड़ा होना, टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, होपफुली आपसे ही पूछा जाएगा और 2 मिनट उस पर बोलना है, बहुत लंबा लेंथी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं है, बी कंफर्टेबल। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इफ़ आई डोंट आंसर, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई, है ना, ये भी तो संभव है कि इफ़ आई डोंट नो, बहुत सारे सवाल आएंगे, जरूरी नहीं कि आप सबका जवाब दे दें, क्योंकि इट हैपन्स विद एवरीवन, जरूरी नहीं कि आपको सब आता होगा, जरूर ऐसे सवाल आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। बोर्ड मेंबर्स बैठे किस लिए, बैठे इसीलिए वो पूछते रहेंगे, तो करना क्या है,
अगर नहीं आ रहा तो घबरा जाना है, ऐसे ऐसे करना है, नो, ट्राई टू रिकॉल, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा सुनिए, बीच मत बोलिए, क्वेश्चन को पूरा सुनिए, जब वो फिनिश कर लें अपनी बात को, एंड करें हाँ बताइए, तब टेक अ पॉज, थिंक ऑन इट एंड देन यू स्टार्ट आंसरिंग कि भाई मेरा आंसर ये होने वाला है। तो पहला अगर नहीं आ रहा तो क्या करना, ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश करें, कुछ याद आता है उतना बताइए कि सर अभी इतना याद आ रहा है, बाकी आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। बाई चांस कुछ नहीं याद आ रहा है, डब्बा गोल, तब क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, बेस्ट वे, विद ए स्माइल, हल्का सा, सर मैम सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ, सॉरी मैम, एक सिंपल सॉरी, स्माइलिंग फेस, सिंपल सॉरी, ठीक है, इतना बोलिए कि नहीं मेरे को अवेयर नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, याद नहीं आ रहा है, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है कि हाँ है हमको नहीं आ रहा है, अब क्या करें, मेरा खराब हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ ऐसे भी कैंडिडेट्स मुझको पता है जिन्होंने 2-3 सवाल शुरू के जवाब दिए ही नहीं है, नहीं आता था, बट दे केप्ट ऑन आंसरिंग कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, और जब उनकी फील्ड में क्वेश्चन है उन्होंने बड़े आराम से आंसर देना शुरू किया एंड दे गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एट लास्ट, ठीक है, इंटरव्यू में जाइए, बेस्ट अपना दीजिए, गो टू द इंटरव्यू आर्म्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल श्योरली एस इट। होपफुली आपने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया है, वेरी गुड, नहीं किया अभी कर लीजिए, आगे भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।